बाद से ही हम एजुकेशन लेते हैं और एजुकेशन लेकर के अपने जीवन में सफल होते हैं। कैसे होते हैं सफल, इसकी दो चीजें मैं बताऊंगा आपको। एक तो गुरु भक्त एकलव्य, सुना है नाम? बड़े बच्चे जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे नहीं जानते हैं, क्योंकि पौराणिक कथाएं जो है वो हमारे सामने नहीं आती है। रामायण महाभारत ऐसी चीजें हम आजकल नहीं देखते हैं और ये चीजें हमारे सामने नहीं आती है। गुरु भक्त एकलव्य बहुत बड़े गुरु भक्त थे। बात महाभारत की है। महाभारत में कौरव और पांडव, जानते हो कौन थे कौरव पांडव? पांडव 5 भाई थे और सबसे बड़े भाई का नाम युधिष्ठिर। बहुत सारे बच्चों को याद नहीं है, मालूम नहीं है। और सबसे बड़े धुरंधर कौन थे? धनुषधारी अर्जुन। तो अर्जुन, युधिष्ठिर और उनके भाई और उनके साथ 100 कौरव भाई थे। उनको शिक्षा देने के लिए द्रोणाचार्य गुरु नियुक्त किए गए। द्रोणाचार्य जी उनको शिक्षा देते थे और धनुर्विद्या सिखाते थे। एकलव्य उन्हीं के राज्य का एक निम्न श्रेणी का स्टूडेंट था, बच्चा था। उसने अपने मम्मी पापा से जिद की कि मैं धनुर्विद्या सीखूंगा, और धनुर्विद्या भी किससे सीखूंगा? गुरु द्रोणाचार्य से। तो उनके मम्मी पापा ने बताया कि गुरु द्रोणाचार्य राजगुरु हैं, वो केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखाते हैं, हमारे जैसे लोगों को नहीं सिखाते हैं। पर उसकी जिद थी कि धनुर्विद्या अगर मैं सीखूं तो गुरु द्रोणाचार्य से ही सीखूं। वो गए, गुरु द्रोणाचार्य के पास गए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करके उन्होंने कहा कि गुरुजी मुझे धनुर्विद्या सीखनी है और आपको मैं गुरु बनाना चाहता हूं। पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा मैं केवल राजकुमारों को ही धनुर्विद्या देता हूं और राजकुमारों के बीच में आप जैसे निम्न श्रेणी के विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसकी बहुत निवेदन किया पर गुरु द्रोणाचार्य नहीं माने। अंत में उन्होंने कहा कि मैंने तो अपने मन में आपको गुरु मान लिया है और आपको ही गुरु मान करके धनुर्विद्या सीखूंगा। तो उन्होंने वो जंगल में गए। जंगल में जाकर के गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई, मिट्टी की मूर्ति बनाई, और उस मूर्ति को बार बार प्रणाम करके वो और धनुर्विद्या का अभ्यास शुरू कर दिया। धनुर्विद्या सीखते चले गए। मन ही मन में गुरु द्रोणाचार्य को अपने गुरु मानते थे और धनुर्विद्या में अच्छे पारंगत होते चले गए, बिना गुरु के, केवल गुरु पर विश्वास करके। तो एक बार गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति के सामने वो धनुर्विद्या की प्रैक्टिस कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। उसी समय अर्जुन का एक कुत्ता था, वो भौंकते हुए जब वो देखा कि उसके दाढ़ी मूछ आ गई है, बहुत अजीब सा दिखने लग गया है, वो जंगल में तपस्या कर रहा है, तो तपस्या करते हुए धनुर्विद्या सीख रहे हैं, तो वो भौंकते हुए बार बार उनको डिस्टर्ब कर रहा था। जो अर्जुन का डॉगी था वो बार बार एकलव्य को डिस्टर्ब कर रहा था। तो उसने अपने धनुष से और अपने बाणों से उसके मुंह में इतनी बाण डाल दी कि वो भौंकना बंद हो गया उसका। धनुष से बाण उसके मुंह में गए पर कहीं भी उसके चोट नहीं लगी, कहीं भी उसके घाव नहीं बना। जब इस कंडीशन में वो डॉगी अर्जुन के पास गया तो अर्जुन ने देखा भाई ये तो बहुत ही बड़ा धनुर्धर है, बहुत बड़ा धनुषधारी है, और गुरु द्रोणाचार्य ने प्रण किया था कि मैं अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धारी बनाऊंगा। तो जब अर्जुन ने देखा कि ये तो मेरे से भी बड़ा धनुर्धारी हो गया, कौन हो सकता है, वो गुरु के पास गए, द्रोणाचार्य जी के पास गए कि गुरुजी देखो ये क्या हालत हो गई डॉगी की। तो जब वो डॉगी को लेकर के द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई मुझे आपने बिना पूछे गुरु तो बना लिया, धनुर्विद्या भी सीख ली मेरे आशीर्वाद से, पर अब
अब मुझे गुरु दक्षिणा में क्या दोगे? तो चरण स्पर्श करके एकलव्य ने कहा कि आप जो आज्ञा देंगे वही चीज मैं गुरु दक्षिणा में दूंगा। तो गुरु दक्षिणा में द्रोणाचार्य जी ने क्या मांगा पता है? एकलव्य के दाएं हाथ का अंगूठा। क्यों? क्योंकि अंगूठे से ही तो तीर चलाई जाती है, और अंगूठा ही नहीं होगा तो तीर को कैसे पकड़ेंगे और कैसे तीर चलाएंगे? और जब तीर ही नहीं चलेगी तो सबसे बड़े धनुर्धारी कैसे बनेंगे एकलव्य? तो इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य का अंगूठा मांगा दाएं हाथ का। तो तुरंत एकलव्य ने अपनी कटार निकाली और दाएं हाथ के अंगूठे को तुरंत काट करके उनके चरणों में पेश कर दिया। तो गुरु द्रोणाचार्य को उन्होंने कभी उनके सामने बैठ करके शिक्षा नहीं ली, कभी उन्होंने गाइड नहीं किया उनको, पर मन ही मन उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य को अपना गुरु मान लिया था। और उन्होंने जैसे ही आदेश दिया उस आज्ञा का पालन करते हुए उन्होंने अपना अंगूठा दे दिया दान में। ऐसे बहुत सारे गुरु भक्त शिष्य हुए हैं जिन्होंने अपने गुरु भक्ति का परिचय दिया है। ऐसी गुरु भक्ति नहीं चाहिए हमको कि आप टीचर्स का कहना माने। वो जैसे भी आपको आदेश देते हैं वो आपके भले के लिए कहते हैं, आपकी अच्छाई के लिए कहते हैं और आपके जीवन में सफलता आए इसके लिए कहते हैं। तो उनकी हर बात को मानना आपका कर्तव्य है।